स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं गीता मैम को, हेमलता मैम को और डॉक्टर अनीता जो आपकी प्रिंसिपल हैं, आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं आप लोगों को करता हूं कि आज आप लोग इनके कहने पे एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे आए और मुझे उम्मीद है कि आने वाला 1 घंटा जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो बातचीत करेंगे, उसको आप लोग बड़े ही शांतिपूर्वक सुनोगे। अब शांतिपूर्वक का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोर करूंगा और आपको शांत रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पार्टिसिपेटिव लेक्चर करने जा रहा हूं जिसमें हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और जिस दौर में आप हो, मैं आपको जितना सिखाऊं, मुझे उम्मीद है आपसे मैं उससे ज्यादा सीख के जाऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चों का हाथ हम नहीं पकड़ सकते। ये बात सच्ची है ना? आप लोग वीडियो एडिटिंग से लेकर के न जाने क्या क्या जानते हो, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। खैर, आज की जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, कम या ज्यादा करना है, ठीक है? आवाज पहुंच रही है? ठीक है। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हम आपका कोई क्लास लेने नहीं आए। आप समझो कि मैं आपका 1 घंटा के लिए आपका मित्र हूं, आपका दोस्त हूं, और आपके मित्र की को आपकी चिंता बस इतनी है क्योंकि हमारा यह मानना है कि हमारे बच्चे जो नए हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, ये बड़े ही सेंसिटिव बच्चे हैं और इन बच्चों की जो फ्यूचर है कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण बर्बाद हो जाती है। कुछ गलतियां आप ऐसे कर जाते हो जो आपने करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से आपसे वो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो आपके भविष्य खराब करने तक होता है। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। इसको शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एडवोकेट हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और सारे कोर्टों में भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो आजकल हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक है, एक फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल ये है कि इंसेंटिव अट्रैक्ट्स पीपल। मतलब अगर आप किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाओ तो वो उन लोगों को प्रभावित करता है। ये बात सही है कि नहीं? अगर मैं आपको कहूं कि आप लोग क्लास में बैठो, मैं 250 रुपया हर बच्चे को दूंगा, तो आप लोग आराम से बैठोगे ना? लेकिन मेरे पास वो 250 रुपया नहीं है, तो मैं कुछ और दूंगा, लेकिन दूंगा रुपया आपको। कैसे दूंगा वो मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे शांति से हमारी बात सुनेंगे, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि हम कंसल्टेशन फीस जो है, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बताना अच्छा नहीं है, हजारों में लेते हैं। कंसल्टेशन क्या होता है कि अगर भविष्य में कुछ गलत आपके साथ हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, आपके परिवार या जानकार के साथ कुछ गलती हो गई, तो आप लोग कभी न कभी जैसे डॉक्टर ढूंढते हो, वैसे गलती होने पे एडवोकेट ढूंढते हो, होता है ना? तो उसके चार्ज हम हजारों रुपया लेते हैं। लेकिन जो बच्चे यहां पे उपस्थित हैं, मैं उनसे मात्र 500 रुपया चार्ज करूंगा अगर आप हमारे पास आते हैं तो। दूसरी बात, इससे और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि आज हम कुछ सेक्शन के बारे में भी, लॉ के बारे में भी बात करेंगे। जो बच्चे उसमें से एक का जवाब दे दिए, उनसे मात्र मैं 100 रुपया आपसे या आपके द्वारा लोगों से मैं मात्र 100 रुपया चार्ज करूंगा। तो हजारों रुपया लाभ पहुंचा रहा हूं ना आपको। तीसरा, जिस बच्चे ने 2 या उससे अधिक सवाल का जवाब दे दिया, उसको मैं 0 रुपीज पे अपना कंसल्टेंसी दूंगा। तो नगद तो 250 में नहीं दे रहा हूं, लेकिन हजारों रुपया आने वाले समय में अगर कभी जरूरत पड़े, वैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान न करे कि किसी बच्चे को हमारी जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ गई तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। इसीलिए आप लोग आने वाला 1 घंटा का समय
मुझे बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। अब आज हमारी चिंता इस बात की है कि हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं, जो भोले बच्चे हैं, भले ही समझते अपने आप को बहुत तेज हैं, लेकिन चूंकि कानून की जानकारी इनको बहुत कम है, उसके कारण कई बार कुछ गलतियां ये कर जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि अपराध क्या होता है। अपराध समझते हो? गुनाह, क्राइम, यही है ना अपराध। तो देखो, अपराध जो है आजादी के बाद आप देखोगे कि बहुत तरह के कानून बनाए गए इस देश में। जैसे आज 2023 के बाद से अब हम लोग कौन सा देखते हैं? BNS, भारतीय न्याय संहिता। इसी प्रकार अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में अलग अलग कानून बनाए गए, लेकिन उससे पहले भी अपराध एग्जिस्ट करता था, है ना। हमारे समाज में जब हम लोग गलती करते थे तो कई प्रकार के उस समय प्रायश्चित का प्रावधान था, है ना। जब कोई किसी से गलती हो जाती थी तो वो प्रायश्चित करता था। कई बार होता था कि अगर ये गलती आपने कर दी तो इतना आपको देना पड़ेगा, उससे आपका गुनाह कम हो जाएगा। कई बार उसको समाज जो है अपने से दूर कर देता था। जैसे आपने सुना है कि समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया, उनका उठना बैठना बंद कर दिया, समाज के लोग उसके शादी में, उसके विवाह में, उसके सुख दुख में शामिल नहीं होते थे। तो ये सब जो लोग अपराध कर देते थे तो ये होता था। अब अपराध उस समय जो था प्रमुख रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया था। एक था महापातक और दूसरा था उपपातक। तो महापातक जो था वो ग्रीवियस क्राइम था, मतलब जो अपराध हम कड़े अपराध या बड़े अपराध जो हम कहते थे, जैसे उसमें था किसी विद्वान का अगर आपने हत्या कर दी, उसकी पिटाई कर दी या उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, जो समाज के विद्वान लोग हुआ करते थे, तो ये महापातक में आता था, मतलब बड़े अपराध की कैटेगरी में आता था। इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका जो दूसरा है वो है सूरापान। उस समय के शब्द में इस्तेमाल किया जाता था भारतीय संस्कृति में, और भारत में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था? सूरापान, जिसको आज हम लोग ड्रग्स कहते हैं। सुना है ड्रग्स का नाम आप लोगों ने कभी? ठीक है। तो ड्रग्स जो है, ड्रग्स लेना उस जमाने में भी, जब हमारे आपके दादाजी का जो समय था या उससे भी पहले का जो दौर था, उस समय भी वो ग्रीवियस अपराध में उसको काउंट किया जाता था, बड़े गुनाह में उसको माना जाता था, साधारण में नहीं। जो उपपातक मैंने आपको कहा, जैसे उपपातक में था किसी जीव का हत्या कर देना, किसी का ऋण ना चुकाना, झूठी गवाही देना, और इस प्रकार के जो छोटे छोटे, इसको छोटे क्राइम कहते थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्रग्स के ऊपर। तो ड्रग्स छोटी अपराध है या बड़ी अपराध? बड़ी अपराध है ना। तो जो बड़े अपराध हैं, उस अपराध में हमारे ये जेनजी, हमारे ये नए बच्चे फंस जाते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो होता है, इसका प्रभाव जो होता है, आप अभी जितना सोच नहीं सकते हो उससे ज्यादा होता है। तो आज हम ड्रग्स के बारे में बताएंगे आपको कि ड्रग्स से होने वाले जो अपराध हैं वो किस प्रकार से हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम आपको सबसे पहले ये भी बताएंगे कि ड्रग्स के चपेट में हम लोग कैसे आ जाते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम ड्रग्स से बच सकते हैं, और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे हम ड्रग्स से किए या होने वाले अपराधों से हम लोग बच सकें। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट या और कुछ अच्छा काम करना चाहते हो? कितने बच्चे हैं आप लोगों में से? लगभग सभी बच्चे हैं। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत अच्छा। यानी हर बच्चे को कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हो, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता हो। और ये जो आप अच्छा करना चाहते हो, ये पता है, इधर देख लो, बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं। जो बात हम करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ भी बनने और करने जा रहे हैं, तो करने आप जा रहे हो, हम क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं?
मैं आपको बता दूं हमारे बच्चों कि आपके अच्छे होने से हम भी प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं वो बात आप समझ जाइए, और इसीलिए हम, हमारी टीम, आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल इस बात की चिंता और चर्चा आज कर रहे हैं। ये जो स्कूल है ना, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई आपको देती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां 20-20 हजार रुपया फीस एक महीने का लगता है। कितना लगता है? 20-20 हजार रुपया। यानी आप हर बच्चों पे 20-20 हजार रुपया हम सब लोग मिल करके खर्च कर रहे हैं। हम मतलब आपके पिताजी भी उसमें शामिल हैं, आपके माताजी भी शामिल हैं, आपके दादा दादी, आस पड़ोस, आपका घर, आपका समाज, आपका टीचर से लेके जिनके पास आप लोग मोमो खाने जाते हो, चॉकलेट खरीदते हो, वो सारे लोग आपका ये 20 हजार रुपया देने की जुगाड़ कर रहे हैं। और अपनी मेहनत से, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, देता है या नहीं देता है? तो उसके टैक्स का पैसा हमारे बच्चों पे खर्च हो रहा है, आपके ऊपर खर्च हो रहा है। और अगर आप लोग कुछ ना बने, इसका मतलब वो पैसा हमारा बर्बाद गया। इसीलिए हम प्रभावित हैं और हम आज आपके बीच में। और इसीलिए पूरा देश और पूरा समाज चाहता है कि आप लोग पढ़ो और कुछ बेहतर करो। जब बेहतर करोगे, सपोज करो कि आप एक क्लर्क बन गए, तो कहोगे कि मेरे क्लर्क बनने से आपको क्या फायदा होगा? पता नहीं, वहां हमारे इलाके, उस इलाके में हमारे कोई जानकार होंगे जिनको कोई काम होगा। जब आपके ऑफिस में जाएंगे और आप एक शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम कर रहे होंगे, तो वहां लाइनें बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति है ना, आप जिम्मेदारी से काम करोगे। फायदा हुआ ना आपके होने से। आप डॉक्टर बनोगे, अच्छा इलाज करोगे, कोई हमारा जानकार आपके पास इलाज करवाने आ गया, उसको लाभ मिला, या जो भी है उसको लाभ मिला। तो इस बात को आप समझना है, इसीलिए आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं। तो देखिए, अब एक बात बताओ कि हम आपसे पूछें कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा और बदले में मैं आपका हाथ ले लूंगा, तो आप दोगे? नहीं दोगे। 100 रुपया से क्या होगा? 100 रुपया की बात हमने क्यों कही? 100 रुपया से ये होगा कि वो 100 रुपया लेकर के आप बाहर जाकर के चाट खा सकते हैं, पकौड़ा खा सकते हो, चाउमीन खा सकते हो। मतलब उससे घंटा, आधा घंटा आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करोगे। यानी आधे घंटे के इंजॉयमेंट सामान हम आपको दे रहे हैं और आप उसको लेने से मना कर रहे हो, क्योंकि आपका हाथ देना पड़ेगा। चलो, हम आपको कहते हैं 1000 रुपया दे देंगे, आप अपना हाथ मुझे दोगे? नहीं दोगे। 1000 रुपया से तो हम 2-3 घंटा इंजॉय कर सकते हैं, मजा करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब मेरे बच्चों को बात बताओ कि जब आप 100 रुपया, 1000 रुपया लेकर के घंटों का इंजॉयमेंट के लिए एक छोटा सा हाथ नहीं दे सकते, एक उंगली नहीं दे सकते, तो जब ड्रग हम लोग लेते हैं उसका भी इंजॉयमेंट घंटा 2 घंटा का ही होता है। मैं बात सही बोल रहा हूं? और उस घंटा 2 घंटे के इंजॉयमेंट के लिए हम लोग अपना पूरा करियर तबाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेते हैं, और उसके कारण हम किसी काबिल नहीं रह जाते। अब कैसे नहीं काबिल रह जाते हैं, उस पे भी हम लोग आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि ये जो नशा है, ये जो ड्रग है, वो कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का ड्रग का नाम आप लोग सुने हो? एक एक करके हाथ उठाइएगा और बोलिएगा। हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो, बहुत सुंदर। कोकीन एक है, और एक बच्चे ने बताया पाउडर, अफीम, बहुत अच्छा, हीरोइन, चरस, गांजा, और निकोटीन। 5 रुपए का वो क्या पाउडर होता है? अच्छा, 5 रुपया का एक भोला आता है, भांग जिसको कहते हैं, भांग। ये सारा ड्रग्स का हिस्सा है। देखो, ये बातें बहुत छोटी है, लेकिन आपकी बर्बादी के लिए ये काफी है ना? हम लोग भोला खा लेंगे 5 रुपया में,
और 5 रुपया में अगर उस